जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और दे दिए अप्सराओं ने अपने भोज्य पदार्थ भी ऋषि श्रृंग को। क्यों? क्योंकि वो हर वो चीज़ ऋषि श्रृंग को देना चाहती थी जिससे ऋषि श्रृंग को वो अपने वश में कर सके। और ऋषि श्रृंग ने जब अप्सराओं के द्वारा दिए गए उन भोज्य पदार्थों को खाया तो उनको कैसा महसूस हुआ, उसका वर्णन वाल्मीकि आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं कि तानी चा आस्वादे तेजस्वी फलानि इति स्म मन्यते अनास्वादित पूर्वाणि वने नित्य वासिनम। अब अप्सराओं ने उनको अपने खाने वाले पदार्थ दिए, किसको? ऋषि श्रृंग को। और ऋषि श्रृंग ने तो अभी तक वनवासी जीवन को व्यतीत किया था और उन्होंने केवल वन में उगने वाले कंद मूल इत्यादि के अलावा किसी भी चीज़ का सेवन नहीं किया था और अन्य सभी प्रकार की व्यंजनों के स्वाद से वो पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। अर्थात बाकी चीज़ों के क्या क्या स्वाद होते हैं उनके विषय में उनका जो ज्ञान था बिल्कुल नहीं था। इसलिए अप्सराओं ने जो उनको अपने मिष्ठान दिए तो ऋषि श्रृंग ने उन मिष्ठानों को भी वन के फल समझ के खा लिया। उनको क्या लगा? उन्होंने समझा कि ये भी फल हैं, क्योंकि उन्होंने वन में उत्पन्न होने वाली चीज़ों के अलावा तो किसी अन्य चीज़ों के स्वाद ही नहीं लिया था। इसलिए उनको ये लगा कि अप्सराएं जो मुझे दे रही हैं ये भी एक तरह के फल हैं, क्योंकि उस दिन से पहले उन्होंने कभी ऐसे पदार्थ खाए ही नहीं थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही उन्हें कहाँ मिलता है? वो तो केवल सादा जीवन व्यतीत करने वाले थे और इसलिए उनको जो अप्सराओं के द्वारा मिले भोज्य पदार्थ वो भी उन्होंने उसको फल समझ करके उसका भक्षण किया। अर्थात वह फल उनको इतने नमीन, स्वादिष्ट और विशेष लगे और लगा कि ये किस तरह के फल हैं, क्योंकि वनवासियों ने इस तरह के स्वाद का सेवन नहीं किया था। तो पूरी तरह से अपने जाल में बांधने का हर तरह से प्रयत्न कर रही हैं अप्सराएं, क्योंकि उनका तो एकमात्र लक्ष्य ही ऋषि श्रृंग को राजा रोमपाद के राज्य में ले जाना और राजा रोमपाद की प्रजा जिस कष्ट का अनुभव कर रही है उस कष्ट से उनको उबारना। ये छोटे छोटे आकर्षण जब वो ऋषि श्रृंग को दिखाएंगी तो छोटे छोटे आकर्षण ही फिर बड़े बड़े आकर्षणों का से उनका नाता जुड़ेगा। अभी उन्होंने शुरुआत की मिष्ठान से, अर्थात वो थोड़े से इन वनवासी जीवन से ऊपर उठे और जाने कि अन्य इन कंद मूल इत्यादि के अतिरिक्त भी दुनिया में और चीज़ें हैं जो जीवन में लोग खाते हैं और जिसका सेवन करते हैं। अब किस तरह एक एक करके ऋषि श्रृंग को वो संसारिकता में बांधते हैं वो जानेंगे हम एक एक करके आने वाले श्लोकों में, और कैसे वो राजा रोमपाद की सभा में जानते हैं इसको जानेंगे हम कल के श्लोकों में, और कैसे अप्सराएं उनको अपने आकर्षण में बांधती हैं तभी जानोगे जब चैनल से जुड़ोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक का बटन दबाओगे, जन जन तक रामायण को पहुंचाओगे। ज़रूर रामायण के एक श्लोक को आप भेजिए और आप देखिए राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा सदा आप पाओगे। आप इन श्लोकों के साथ नाता जोड़ करके देखिए आपकी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती हैं। तो जुड़ते हैं चैनल से, लाइक करते हैं, जन जन तक रामायण को पहुंचाने का बेड़ा अपने कंधों पर उठाते हैं।